आगे बढ़ते हैं। यूपी बीजेपी अभी से मिशन 2024 की माइक्रो प्लानिंग में लग गई है। लक्ष्य है 75 जिलों की 80 लोकसभा सीटें जीतने का। लिहाजा 75 में से 25 जिलों का प्रभार सीएम योगी आदित्यनाथ को, जबकि बाकी 25 सीटों का प्रभार दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सौंपा गया है। मिशन 2024 फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस यूपी पर कर दिया है। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य से खुद पीएम मोदी भी आते हैं और इस बार बीजेपी यूपी में नया इतिहास रचने की तैयारी में है। लिहाजा जनता से फीडबैक, विकास के काम में तेजी और घर घर तक बीजेपी की पहुंच बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि सरकार पर भी डाली जा रही है। जी और 25 जिले मेरे पास हैं, प्रदेश के 75 जिले सरकारी योजना में हैं, तो उनके अंदर भ्रमण करके वहाँ की समस्याओं का समाधान करके जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करके और जनता के लिए जो सरकार की योजना है उसमें बीच में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको जांचने परखने और सरकार जनता के द्वार पर खड़ी है यह संदेश देने का लक्ष्य लेकर के एक योजना बनी है और उस योजना के क्रम में हम लोग अब 25 जिलों का दौरा पहले चरण में शुरू करेंगे। इसी लिहाज से यूपी को 3 जोन में बांटकर 25-25 जिले सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को सौंप दिए गए हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी तो तय हुई ही, यूपी के सभी मंत्रियों के जिलों के प्रभार भी बदल दिए गए हैं। अब तक जिन मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों से जो फीडबैक दिए हैं, अब उन जिलों में दूसरे मंत्रियों को भेजा जा रहा है, यानी मंत्रियों की रिपोर्ट भी क्रॉस चेक की जाएगी और जनता का असल फीडबैक भी सामने आएगा। संगठन भी इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर अपनी रणनीति तय कर रहा है। मुझे लगता है कि जनता का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है और उसका फीडबैक भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह से जितनी प्योरिटी के साथ आ पाएगा, हम बेहतर योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन कर पाएंगे। और सरकार हो या संगठन, दोनों इसी काम में लगे हैं कि जनता से जो हमारा फीडबैक है वो क्लियर रहे और जनता को हम पारदर्शी आधार पर अपनी योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचा सकें। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला हो, लेकिन अपने प्रभाव वाले जिलों में उसे कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी उनका साथ छोड़ चुके गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं से भी संपर्क में है। समाजवादी पार्टी भले ही अभी तक भंग हुई कार्यकारिणी को दोबारा गठित न कर पाई हो, लेकिन उसकी नजर भी बीजेपी के इस माइक्रो प्लान पर टिकी हुई है। जनता के असल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। ना महंगाई के ऊपर काम किया है, ना उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर काम किया है। इसलिए उनको ये प्रोपेगेंडा करके 2024 के इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। कितना भी कुछ कर लें, 2024 में जो जनता से मूल जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें फेल रही हैं, उन्हें जनता ने मन बना लिया है कि वो इस बार प्रदेश और देश से खदेड़ करके दम लेंगे। फिलहाल सीएम और दोनों डिप्टी सीएम 15 अगस्त के बाद से अपने अपने प्रभार वाले जिलों में कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और उनसे मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ही केंद्रीय नेतृत्व आगे की कार्य योजना तय करेगा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। और चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन देखते रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।